ठीक काजू साहब ने कहा ये जो चुनाव है 2022 में हो रहा काफ़ी महत्वपूर्ण है और हमारे पूरे प्रदेश भर में जो हमारे सहयोगी हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं, लगातार अपडेट कर रहे हैं। तो हम अब देखते हैं कि क्या अपडेट है न्यूज़ रूम में से। मैं अब जो अपडेट उसके बारे में बताना चाहूँगा, क्या अपडेट है। अपने सहयोगी से कहेंगे अपडेट बताएं प्लीज़। नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना शुरू हो गई है। उत्तराखंड के साथ ही गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तर प्रदेश में वोटों की गिनती की जा रही है। उत्तराखंड में आज 632 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है। 14 फरवरी को हुए मतदान में 65.37% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस बार 53,42,000 लोगों ने वोटिंग की। इस बार वोटिंग के लिए 11,697 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। प्रदेश भर में कुल 907 टेबल पर ईवीएम की गिनती और 390 टेबल पर पोस्टल बैलेट पर काउंटिंग की जा रही है। खटीमा और सितारगंज विधानसभा सीट पर सबसे कम 10-10 राउंड में काउंटिंग होगी, जिसके नतीजे सबसे पहले आने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं ज्वालापुर, भगवानपुर और रुड़की विधानसभा सीट पर 22-22 राउंड काउंटिंग होगी, जिसके कारण इन सीटों पर नतीजे सबसे अधिक देर से आने की संभावना है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि विधानसभा चुनाव मतगणना के लिए हर विधानसभा में एक प्रेषक की तैनाती की गई है। उन्होंने बताया कि कुल 7,681 कर्मचारियों को मतगणना ड्यूटी में लगाया गया है। इसी प्रकार सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 8 कंपनी केंद्रीय अर्धसैनिक बल, 14 कंपनी पीएसी और करीब 6,500 पुलिसकर्मियों को लगाया गया है। आपको बता दें कि 2017 में भाजपा ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। 2017 में भाजपा को 57 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को 11 ही सीटों पर संतोष करना पड़ा था। तब वोटिंग प्रतिशत 65.56 रहा था। अब आइए देखते हैं कि नैनीताल जिले में मतगणना केंद्र में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। नैनीताल जिले में मतगणना का कार्य अब शुरू हो चुका है। यहाँ पे 6 विधानसभाओं का मतगणना का कार्य चल रहा है, जिसके लिए 14 प्रत्येक कक्ष में 14 टेबल लगाई गई है और कोविड का खास तौर से यहाँ पर ध्यान रखा गया है और प्रत्येक कक्ष में 7 ही टेबल लगाई गई है, जिससे कि कोविड का गाइड का नियम का पालन किया जा सके। और इसके लिए 700 कर्मचारियों को लगाया गया है और 1008 ईवीएम मशीन यहाँ पे लगी है, जिसमें यह मतगणना कार्य प्रारंभ होगा। और खास तौर से यहाँ पे जो देखा जा रहा है कि जो वीआईपी सीट है वो लालकुआ की सीट है, जिसमें हरीश रावत जी स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं और सबका ध्यान और सबका उसमें लगा है कि ये जीतेंगे या हारेंगे। हितेश त्रिपाठी, डीडी न्यूज, नैनीताल। निर्वाचन आयोग ने मतगणना के दौरान कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने के कड़े निर्देश दिए हैं। प्रत्येक मतगणना केंद्र में जिला निर्वाचन अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। मतगणना केंद्रों पर स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों की भी तैनाती की गई है। किसी भी उम्मीदवार या मतगणना एजेंट को आरटी-पीसीआर या रैपिड एंटीजन टेस्ट के बिना मतगणना हॉल के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। आयोग ने मतगणना स्थल के बाहर सार्वजनिक सभा पर भी रोक लगाई है। सुरक्षित दूरी का ध्यान रखते हुए मतगणना केंद्र को बड़ा बनाया गया और इसमें उचित वेंटिलेशन, खिड़कियां, एग्जॉस्ट फैन आदि की व्यवस्था की गई है। एक केंद्र में 7 से अधिक मतगणना टेबल नहीं होंगी। मतगणना केंद्र ईवीएम, वीवीपैट और सीलबंद बाहरी बक्सों को सैनिटाइज किया गया है। हॉल, कमरे या परिसर के प्रवेश पर सभी व्यक्तियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। मतगणना केंद्र के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और मतगणना कर्मियों, एजेंटों के बैठने की व्यवस्था राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कोविड दिशा निर्देशों के अनुसार की गई है। मतगणना एजेंटों और उम्मीदवारों के लिए पर्याप्त संख्या में पीपीई की व्यवस्था भी की गई है। प्रत्येक मतगणना अधिकारी और सुरक्षा कर्मियों को मास्क, सैनिटाइजर, फेस शील्ड और दस्ताने उपलब्ध कराए गए हैं। पोस्टल बैलेट की गिनती के लिए अतिरिक्त संख्या में सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति की गई है। निर्वाचन आयोग ने मतगणना के दिन या उसके बाद सभी विजय जुलूसों पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया है।
संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर से चुनाव प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए विजेता उम्मीदवारों के साथ 2 से अधिक लोगों को जाने की अनुमति नहीं होगी। मतगणना के रुझान और परिणाम निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। रुझान और परिणाम वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप के माध्यम से भी देखे जा सकेंगे। और मतगणना की खबरों के लिए बने रहिए दूरदर्शन उत्तराखंड के साथ, जहां विधानसभा चुनाव 2022 के रुझान और नतीजों का हर अपडेट करेंगे हम साझा आपके साथ। नमस्कार। मतगणना की ताजा अपडेट के साथ मैं कंचन नेगी एक बार फिर आपके साथ। प्रदेश के सभी 70 विधानसभा सीटों पर मतगणना जारी है। दोपहर तक स्थिति काफी स्पष्ट हो जाएगी। रुख करते हैं बागेश्वर की ओर। बागेश्वर जिले की 2 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना हो रही है। कुमाऊं केसरी बद्री दत्त पांडे राजकीय महाविद्यालय परिसर में मतगणना की जा रही है। आइए देखते हैं बागेश्वर से ये रिपोर्ट। एजेंट पहुंच रहे हैं, उनकी पूरी अच्छी गहराई से पूरी जांच की जा रही है। सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर चुके हैं। और अगर एक बात करें जब तो बागेश्वर का इस बार का जो मुकाबला है मुख्यतः भाजपा, कांग्रेस और आप पार्टी में त्रिकोणीय है। और इससे पहले की जो है भाजपा और कांग्रेस में ही ये आमने सामने का मुकाबला रहता था। अब ये देखना है कि बड़ा रोचक मुकाबला है इस बार का। और वहीं अगर हम कपकोट की बात करें तो कपकोट में जो है सीधे सीधे भाजपा और कांग्रेस में ही आमने सामने की टक्कर है। और ये तो किसके सर पर ताज सजेगा ये थोड़ी देर बाद ही पता चलना शुरू हो जाएगा। बागेश्वर से दूरदर्शन समाचार के लिए केशव भाई। उधम सिंह नगर जिले की 9 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतगणना रुद्रपुर मंडी परिसर में हो रही है। सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखते हुए भारी फोर्स लगाई गई है। जिले की 9 विधानसभा सीटों में से 3 विधानसभा सीट वीआईपी मानी जा रही हैं। खटीमा से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, गदरपुर से शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे और वहीं बाजपुर से भाजपा छोड़कर कांग्रेस में गए पूर्व मंत्री यशपाल आर्य उम्मीदवार हैं। रुद्रप्रयाग जिले की केदारनाथ और रुद्रप्रयाग विधानसभा सीटों के लिए भी काउंटिंग लगातार जारी है। आइए देखते हैं अपने सहयोगी की ये रिपोर्ट। पहले राउंड के नतीजे 9:30 तक जारी किए जाने की उम्मीद है और जनपद की दोनों विधानसभाओं की मतगणना 14 राउंड में पूरी होगी। फाइनल आंकड़े करीब 2 या 3 बजे तक आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इस बार जीते हुए प्रत्याशी एवं उसके समर्थकों का उत्साह फीका जरूर नजर आएगा, क्योंकि इस बार निर्वाचन आयोग ने विजय जुलूस पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है। भूपेंद्र भंडारी, डीडी न्यूज, अगस्तमुनि। आपको बता दें कि प्रदेश भर में कुल 907 टेबल पर ईवीएम की गिनती और 389 टेबल पर पोस्टल बैलेट पर काउंटिंग की जा रही है। खटीमा और सितारगंज विधानसभा सीट पर सबसे कम 10-10 राउंड में काउंटिंग होगी, जिसके नतीजे सबसे पहले आने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं ज्वालापुर, भगवानपुर और रुड़की विधानसभा सीट पर 22-22 राउंड काउंटिंग होगी, जिसके कारण इन सीटों पर नतीजे सबसे अधिक देर से आने की संभावना है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि विधानसभा चुनाव मतगणना के लिए हर विधानसभा में एक प्रेक्षक की तैनाती की गई है। उन्होंने बताया कि कुल 7,681 कर्मचारियों को मतगणना ड्यूटी में लगाया गया है। इसी प्रकार सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 8 कंपनी केंद्रीय अर्धसैनिक बल, 14 कंपनी पीएसी और करीब 6,500 पुलिसकर्मियों को लगाया गया है। आपको बता दें कि 2017 में भाजपा ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। 2017 में भाजपा को 57 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को 11 ही सीटों पर संतोष करना पड़ा था। तब वोटिंग प्रतिशत 65.56 रहा था। और अब रुक करते हैं पौड़ी का, जहां से हमारे सहयोगी इस वक्त की अपडेट के साथ मौजूद हैं। पौड़ी गढ़वाल जिले की 6 विधानसभाओं के लिए मतगणना का कार्य शुरू हो गया है। इन 6 विधानसभाओं पौड़ी, श्रीनगर, चौबट्टाखाल, लांसडाउन, यमकेश्वर और कोटद्वार के डाक मतपत्रों की गणना शुरू हो गई है। साथ ही ईवीएम की गणना भी 8-8:30 बजे से शुरू हो गई है। डाक मतपत्रों की गणना को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता और मुख्य चुनावी अभिकर्ता अद्वैत बहुगुणा ने आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने कहा है कि डाक मतपत्रों को ट्रेजरी से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में लाया जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर
आरओ द्वारा वो सीधे मतगणना स्थल पर लादी गई हैं, इस पर उन्होंने अपनी आपत्ति प्रेक्षक को दर्ज कर दी है। दूरदर्शन समाचार के लिए पौड़ी से गणेश खुकसाल गणी। और मतगणना की खबरों के लिए बने रहिए दूरदर्शन उत्तराखंड के साथ, जहां विधानसभा चुनाव 2022 के रुझान और नतीजों का हर अपडेट करेंगे हम साझा आपके साथ। मतगणना 2022 के लेटेस्ट अपडेट्स के साथ मैं कंचन नेगी एक बार फिर हाजिर हूं। अब रुझान आने शुरू हो गए हैं। शुरुआती रुझानों में भाजपा ने बढ़त बनाई हुई है। कुछ विधानसभा सीटों में पहले राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। वहीं पोस्टल बैलेट में भी फिलहाल भाजपा कांग्रेस से आगे चल रही है। चंपावत लोहाघाट विधानसभा सीट के पहले राउंड की गिनती पूरी हो गई है, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी ने बढ़त बनाई हुई है। वहीं लक्सर विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी पहले राउंड के बाद बढ़त बनाए हुए हैं। भगवानपुर विधानसभा सीट से भी कांग्रेस प्रत्याशी ममता राकेश आगे चल रही हैं। अल्मोड़ा जिले की 6 विधानसभा सीटों में पोस्टल मतों में भाजपा आगे चल रही है। बागेश्वर जिले में दोनों विधानसभा सीटों पर भाजपा लीड कर रही है और उत्तरकाशी की पुरोला विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। रानीखेत, सल्ट, द्वाराहाट और गंगोत्री विधानसभा सीट से भाजपा आगे चल रही है। देहरादून की कैंट विधानसभा सीट से सविता कपूर आगे हैं। वहीं विकासनगर विधानसभा सीट पर भाजपा के मुन्ना सिंह चौहान आगे हैं। राजपुर विधानसभा सीट से भाजपा के खजान दास लीड कर रहे हैं। ऋषिकेश विधानसभा सीट से भाजपा के प्रेमचंद्र अग्रवाल भी आगे हैं। वहीं रायपुर विधानसभा सीट से उमेश शर्मा काऊ बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा धर्मपुर से कांग्रेस नेता दिनेश अग्रवाल आगे चल रहे हैं। टिहरी जिले से अपडेट मिल रही है। धनौल्टी विधानसभा से भाजपा के प्रीतम पवार, प्रतापनगर विधानसभा से भाजपा के विजय पवार, टिहरी विधानसभा में दिनेश धनाय, दरेनगर विधानसभा से कांग्रेस के ओम गोपाल, देवप्रयाग विधानसभा से कांग्रेस के मंत्री प्रसाद नेथानी और घनसाली विधानसभा से भाजपा के शक्तिलाल शाह आगे चल रहे हैं। चमोली जिले की 3 विधानसभा सीटों पर पोस्टल बैलेट और ईवीएम की गिनती जारी है। शुरुआती रुझानों में भाजपा को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। इस पर और जानकारी दे रहे हैं चमोली से हमारे सहयोगी शेखर रावत। हम इस समय खड़े हैं गोपेश्वर पीजी कॉलेज गोपेश्वर में। यहाँ पर सीमांत जनपद चमोली के 3 विधानसभा सीटों के लिए जो है मतगणना जारी है। इस समय मतगणना जो है पोस्टल और जो है ईवीएम में शुरू हो चुकी है और 3 विधानसभा में 31 उम्मीदवार इस समय जो है मैदान में है। इससे पूर्व इन तीनों सीटों पर जो है भाजपा का कब्जा था। इससे पूर्व वाले जो है चुनाव में जो है तीनों सीटें कांग्रेस के पास। डीडी न्यूज के लिए चमोली से शेखर रावत। नैनीताल विधानसभा सीट के नतीजे दोपहर 2 बजे तक आने की उम्मीद जताई जा रही है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक जोशी ने बताया कि पोस्टल बैलेट के साथ ईवीएम की गिनती जारी है। मतगणना शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। देखिए 8 बजे से हमारी मतगणना प्रारंभ हो चुकी है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की स्टार्ट हुई थी और 8:30 बजे से ईवीएम का भी हमारा स्टार्ट हो चुका है और लगता है कि जो नैनीताल विधानसभा है उसका 1:30 से 2 बजे के बीच हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ केवल 5 ही कैंडिडेट हैं और उनके बूथ भी कम है और बाकी ओवरऑल सभी विधानसभाओं का संभावना है कि 3 से 4 बजे के बीच में ये हमें फाइनल रिजल्ट प्राप्त हो पाएगा। और मतगणना की खबरों के लिए बने रहिए दूरदर्शन उत्तराखंड के साथ, जहां विधानसभा चुनाव 2022 के रुझान और नतीजों का हर अपडेट करेंगे हम साझा आपके साथ। मैं कंचन नेगी एक बार फिर हाजिर हूं मतगणना 2022 के लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। चुनाव नतीजों के रुझान लगातार आते जा रहे हैं। उधम सिंह नगर जिले से बड़ी खबर आ रही है। यहां की वीआईपी सीट खटीमा से पुष्कर सिंह धामी ने दूसरे राउंड में बढ़त बना ली है। वहीं नैनीताल जिले से भी बड़ी खबर है। वीआईपी सीट लालकुआं से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 4 राउंड पूरे होने के बाद भी पीछे चल रहे हैं। बता रहे हैं हमारे सहयोगी गितेश त्रिपाठी। नैनीताल में मतगणना का 14 चरण
अभी चालू हो गया है और उसके कुछ विधानसभाओं के रिजल्ट भी आने शुरू हो गए हैं। और इसमें ज़्यादातर जो 6 विधानसभा सीटें हैं उनमें से 4 विधानसभाओं में बीजेपी आगे चल रही है और 2 विधानसभाओं में कांग्रेस आगे चल रही है। इसमें जो वीआईपी सीट है हरीश रावत जी, वो चौथे चरण में भी अभी पीछे चल रहे हैं। तो आगे अभी 11 चरण इसमें होने हैं, तो 11 में से 4 चरण अभी पूरे हो चुके हैं। तो देखना है कि आगे अभी क्या क्या चीजें, कौन आगे और कौन पीछे रहेगा। गितेश त्रिपाठी, डीडी न्यूज, नैनीताल। प्रदेश में अभी तक प्राप्त रुझानों के आधार पर भाजपा 42, कांग्रेस 22 और अन्य 6 सीटों पर आगे चल रहे हैं। देहरादून जिले के 10 विधानसभा सीटों में से चकराता, सहसपुर और धर्मपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है, जबकि विकासनगर, देहरादून कैंट, मसूरी, रायपुर, राजपुर, डोईवाला और ऋषिकेश विधानसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशी आगे हैं। देखते हैं अपने सहयोगी अवधेश नौटियाल की ये रिपोर्ट। देहरादून विधानसभा में 10 सीटों की मतगणना जारी है। अगर बात करूं मैं, जो अभी तक जो तीसरा राउंड का जो है सहसपुर में पूरा हो चुका है और बाकी सब में एक राउंड पूरा हुआ है। चक्रोता में, धर्मपुर में और जो सहसपुर जो सीट है यहाँ पर जो है कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। बाकी अन्य सीटों पर जो है बीजेपी अभी आगे चल रही है। जो दोनों दलों के प्रत्याशी हैं उनमें खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन जो अभी स्टार्टिंग की स्थिति है वो देहरादून विधानसभा भाजपा के पक्ष में है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि लगातार जो भी सीटें हैं, जिन सीटों की मतगणना जो ईवीएम से जारी है वो ईवीएम यहाँ पर जमा हो रही है। ईवीएम जो है सील पैक की जा रही हैं। कुछ देर में स्थितियां और होंगी। जब तक अभी तो 14 राउंड की जो 14 टेबल लगी हुई हैं और लगभग जो 10 राउंड जो है 10 राउंड के बाद जो कुछ विधानसभा सीटों की स्थिति साफ हो पाएगी। अभी स्थिति बिल्कुल कांटे की है। ये बोलना जल्दबाजी होगा कि ये भाजपा सरकार बनानी या कांग्रेस, लेकिन मुकाबला बहुत दिलचस्प है और बिल्कुल कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। कैमरामैन मनोज जड़ा के साथ अवधेश नौटियाल, देहरादून। उधर चंपावत जिले की लोहाघाट सीट के 7 चरणों की गिनती पूरी हो गई है, जिसमें कांग्रेस के खुशहाल सिंह अधिकारी भाजपा के पूरन फर्तियाल से आगे चल रहे हैं। खुशहाल सिंह अधिकारी को 15,950 वोट, जबकि पूरन फर्तियाल को 11,799 वोट पड़े हैं। जबकि ताजा जानकारी मिलने तक जिले की चंपावत विधानसभा सीट पर भाजपा के कैलाश गहतोड़ी कांग्रेस के हिमेश खरकवाल से 300 से अधिक वोट से आगे चल रहे हैं। चंपावत विधानसभा सीट पर अभी 2 चरण की काउंटिंग संपन्न हुई है। वहीं पौड़ी की बात करें तो श्रीनगर विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत पर बढ़त बनाई हुई है। आइए चलते हैं पौड़ी में हमारे सहयोगी विमल ध्यानी के पास। दोनों विधानसभा सीटों की मतगणना जारी है। पहले चरण का परिणाम घोषित हो चुका है, जिसमें एक में भाजपा और एक में कांग्रेस आगे चल रही है, जबकि लोहाघाट विधानसभा के लिए 3 चरण पूरे हो गए हैं, जिसमें कांग्रेस के खुशहाल सिंह अधिकारी उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर, गदरपुर और सितारगंज सीट पर भाजपा बढ़त बनाए हुए है। देखते हैं हमारे सहयोगी राजीव शंकर शुक्ला की ये रिपोर्ट। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 की मतगणना की ताजा अपडेट्स के साथ मैं कंचन नेगी एक बार फिर आपके साथ। उत्तराखंड से पहला चुनाव परिणाम आ रहा है। चंपावत जिले की लोहाघाट विधानसभा सीट पर कांग्रेस के खुशहाल सिंह अधिकारी ने जीत दर्ज कर ली है। उन्होंने 2 बार से लगातार विधायक रहे पूरन सिंह फर्तियाल को हराया है। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा होना शेष है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। मतगणना में शुरुआत से ही सत्ताधारी दल भाजपा के प्रत्याशी ने बढ़त बनाई हुई है। राज्य की 70 में से 44 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी अपने निकटतम प्रत्याशियों से आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरे नंबर पर कांग्रेस है। कांग्रेस 70 में महज 22 सीटों पर आगे चल रही है। 2 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने बढ़त बनाई हुई है। भाजपा में अभी से जश्न का दौर शुरू हो गया है, जबकि कांग्रेस खेमे में मायूसी देखने को मिल रही है। होली से पहले ही भाजपा मुख्यालय पर कार्यकर्ता अबीर गुलाल खेल रहे हैं। भाजपा नेताओं को उम्मीद है कि उन्हें स्पष्ट बहुमत मिलेगा। वहीं प्रदेश के अन्य हिस्सों से भी लगातार अपडेट्स हमें मिल रहे हैं। ताजा जानकारी के अनुसार बागेश्वर सीट से भाजपा के चंदन रामदास लगातार आगे चल रहे हैं। कपकोट सीट से भी भाजपा के सुरेश गढ़िया ने भी बढ़त बनाई हुई है। वहीं पुरोला सीट से कांग्रेस प्रत्याशी आगे हैं।
पिथौरागढ़ जिले की धारचूला विधानसभा सीट से कांग्रेस के हरीश धामी ने बढ़त बनाई हुई है। उधर हरिद्वार ग्रामीण में कांग्रेस के अनुपमा रावत पूर्व कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद से लगभग आगे चल रही हैं। इस सीट पर अब तक 5 राउंड की मतगणना हो चुकी है। वहीं उत्तरकाशी जिले के यमुनोत्री विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी संजय डोभाल आगे चल रहे हैं। उधम सिंह नगर जिले की 9 विधानसभा सीटों में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। गदरपुर से शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे 5वें राउंड की गिनती के बाद 6000 से अधिक मतों से आगे चल रहे हैं। किच्छा से कांग्रेस प्रत्याशी आगे हैं। इसके साथ ही सितारगंज विधानसभा सीट पर दूसरे दौर की काउंटिंग के बाद भाजपा के प्रत्याशी सौरभ भोगड़ा अपने निकटतम प्रतिद्वंदी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी से आगे हैं। जसपुर में चौथे राउंड की काउंटिंग के बाद कांग्रेस प्रत्याशी 801 सीट से आगे हैं। बात करें रुद्रपुर सीट की तो यहां तीसरे राउंड की गिनती के बाद भाजपा प्रत्याशी शिव अरोड़ा आगे हैं। काशीपुर में दूसरे दौर की गिनती के बाद भाजपा प्रत्याशी आगे हैं। वहीं बाजपुर में छठे राउंड के बाद भाजपा प्रत्याशी राजेश कुमार अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के यशपाल आर्य से आगे चल रहे हैं। नानकमत्ता सीट से कांग्रेस के गोपाल सिंह राणा बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि खटीमा में दूसरे दौर की गिनती के बाद भाजपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं उधम सिंह नगर जिले में हमारे सहयोगी राजीव शंकर शुक्ला। उधम सिंह नगर की 9 विधानसभाओं की मतगणना काफ़ी देर से प्रारंभ हो चुकी है। कई विधानसभाओं में चौथे राउंड की मतगणना का रिजल्ट आ चुका है, जबकि बहुत सारी विधानसभाएं ऐसी हैं जिसमें बहुत धीमी गति से मतगणना चल रही है। अगर बात करें नतीजों की तो बहुत सारी विधानसभाओं में, जैसे बाजपुर विधानसभा में 3163 मतों से भाजपा आगे चल रही है। वहीं अगर बात करें खटीमा विधानसभा की तो 2 दौर की मतगणना के उपरांत मात्र लगभग 50 मतों से बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। जनपद की वीआईपी सीट के तौर पे जाने जाने वाली एक अन्य विधानसभा गदरपुर, जिसमें भाजपा प्रत्याशी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से लगभग 8000 मतों से आगे चल रहे हैं। वहीं अगर बात करें हम बाजपुर विधानसभा की, जो कि यहाँ के हिसाब से वीआईपी विधानसभा है, उसमें हमारे भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए पूर्व मंत्री यशपाल आर्य अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से लगभग 3163 मतों से पीछे चल रहे हैं। सितारगंज विधानसभा में बीजेपी लगभग 4000 मतों से आगे चल रही है। वहीं किच्छा विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहां पे कांग्रेस लगभग 868 मतों से आगे है। अगर बात करें जसपुर में तो जसपुर में भी कांग्रेस लगभग 801 मतों से आगे चल रही है। रुद्रपुर विधानसभा में 1700 मतों से बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। राजीव शंकर शुक्ला, डीडी न्यूज, उधम सिंह। और मतगणना की खबरों के लिए बने रहिए दूरदर्शन उत्तराखंड के साथ, जहां विधानसभा चुनाव 2022 के रुझान और नतीजों का हर अपडेट करेंगे हम साझा आपके साथ। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 की मतगणना के ताजा अपडेट्स के साथ मैं कंचन नेगी एक बार फिर आपके साथ। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की मतगणना में सत्ताधारी दल भाजपा ने बढ़त बनाई हुई है। चंपावत जिले की लोहाघाट विधानसभा सीट पर सबसे पहले नतीजे आए हैं। यहां पर कांग्रेस के खुशहाल सिंह अधिकारी ने 2 बार से लगातार विधायक रहे पूर्ण सिंह फर्तियाल को 6500 से अधिक मतों से हराया है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लोहाघाट विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी खुशहाल सिंह अधिकारी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्तियाल को लगभग 6500 वोटों से पराजित किया है, जिसकी आधिकारिक घोषणा होनी अभी बाकी है। चंद्रबल्लभ ओली, दूरदर्शन समाचार, चंपावत।
कांग्रेस के प्रत्याशी खुशहाल सिंह अधिकारी के समर्थक जश्न मना रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि वो क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करेंगे। लोगों की मंशा थी कि हमारी ये जो लोहाघाट की नजूल जमीन है इसका निस्तारण हो, पानी की यहाँ पर समस्या थी, पानी की समस्या का निराकरण हो और लोगों को उनसे बहुत आस थी कि यहाँ पर कुछ गिने चुने, वो कोई बिसंग से नहीं, वो कोई बाराकोट से नहीं, कोई पार्टी से नहीं, 2-4 गिने चुने लोग अराजक तत्व जो समाज के लिए एक राक्षस का काम कर रहे थे, उनको दूर करने के लिए लोगों की इस बार मंशा थी। विकास भी बाद में हो, पहले लोगों की अपनी सुरक्षा हो, क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पर 2-4 अराजक तत्वों ने हमारे भोली भाली जनता, लोहाघाट की विधानसभा की जनता को इतना पीड़ित कर दिया था कि लोगों ने उस रास्ते को, उस रोड को जाना ही बंद कर दिया था। इसलिए हमारी सबसे पहले प्राथमिकता होगी कि हम अराजक तत्वों को समाज के अंदर सामाजिक बनवाएं और समाज को भयमुक्त करें। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा विधानसभा सीट से पीछे चल रहे हैं। वहीं वीआईपी सीट लालकुआं से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लगातार पीछे चल रहे हैं। पौड़ी जिले की यदि बात करें तो यहां की 6 सीटों में से 5 पर बीजेपी आगे चल रही है। चलिए हमारे सहयोगी गणेश खुशहाल गणी से जानते हैं पौड़ी जिले से मतगणना पर ताजा अपडेट्स। पौड़ी गढ़वाल की 6 विधानसभा सीटों में से 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। सबसे आगे कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ऋतुभूषण खंडूड़ी 5,800 से भी अधिक वोटों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सुरेंद्र सिंह नेगी से आगे चल रही हैं। जबकि यमकेश्वर विधानसभा में रेणु बिष्ट 2,500 वोटों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी शैलेंद्र सिंह रावत से आगे चल रही हैं। बहुत मजेदार सीट लैंसडाउन विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महंत दिलीप रावत अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अनुकृति गोसाई रावत से 4,161 वोट से भी आगे चल रहे हैं। चौबट्टा खाल विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सतपाल महाराज 400 वोटों से आगे चल रहे हैं। श्रीनगर विधानसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल 339 वोटों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर धन सिंह रावत से आगे चल रहे हैं। पौड़ी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार पोरी कांग्रेस प्रत्याशी नवल किशोर से 4,000 वोट से आगे चल रहे हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए पौड़ी से गणेश खुशहाल गणी। नैनीताल की 6 विधानसभा की सभी सीटों में बीजेपी आगे चल रही है। पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट विधानसभा सीट पर चौथे राउंड की गिनती के बाद भाजपा के बिशन सिंह चुफाल आगे हैं। अल्मोड़ा जिले की सल्ट विधानसभा सीट से भाजपा के महेश जीना ने 8वें राउंड में बढ़त बना ली है। वहीं उत्तरकाशी की गंगोत्री विधानसभा सीट पर भाजपा के सुरेश चौहान और पुरोला से भाजपा के दुर्गेश लाल आगे हैं। वहीं यमुनोत्री विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी संजय डोभाल बढ़त बनाए हुए हैं। चंपावत विधानसभा सीट के 8वें राउंड में भारतीय जनता पार्टी के कैलाश गहतोड़ी कांग्रेस के अपने निकटतम प्रत्याशी हिमेश खरकवाल से आगे हैं। उधर बागेश्वर जिले के कपकोट विधानसभा में कमरा नंबर 109 में ईवीएम में कुछ तकनीकी खराबी आ गई है। इस पर और अपडेट दे रहे हैं हमारे सहयोगी केशव भट्ट। जिले की कपकोट विधानसभा के बूथ नंबर 109 की ईवीएम में टेक्निकल खराबी आ गई है। फिलहाल उस ईवीएम को अभी किनारे कर दिया गया और मतगणना यहाँ जा रही है। इस बारे में ऑब्जर्वर और अन्य लोगों से पूछा गया, उन्होंने ये भी बताया कि इस बारे में अभी मतगणना भी जारी है, उसके बाद ही उसको देखा जाएगा। और अभी दोनों सीटों पर फिलहाल बागेश्वर की बात करें या कपकोट की बात करें, भाजपा जो है बढ़त बनाए हुए है। कपकोट में आपकी 4,000 से ऊपर चल रही है, तो बागेश्वर में जो है भाजपा जो है 8,000 से ऊपर चल रही है। बागेश्वर से इसी समाचार के लिए केशव। और मतगणना की खबरों के लिए बने रहिए दूरदर्शन उत्तराखंड के साथ, जहां विधानसभा चुनाव 2022 के रुझान और नतीजों का हर अपडेट करेंगे हम साझा आपके साथ। मैं कंचन निग्गी
एक बार फिर आपके साथ उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 की मतगणना के ताजा अपडेट्स को लेकर। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की मतगणना में सत्ताधारी दल भाजपा ने बढ़त बनाई हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लाल कुआं विधानसभा सीट से लगभग 16,000 वोटों से चुनाव हार गए हैं। यहां भाजपा के मोहन सिंह बिष्ट पहले राउंड से ही उन पर बढ़त बनाए हुए थे। ताजा जानकारी के लिए चलते हैं अपने सहयोगी गीतेश त्रिपाठी के पास। नैनीताल की 6 विधानसभा सीटों में अभी मतगणना का कार्य अंतिम चरण पर चल रहा है और यहाँ पे अभी एक सीट हल्द्वानी की जो है वो कांग्रेस की झोली में आती दिखाई दे रही है और यहाँ की जो वीआईपी सीट है लालको, वहाँ पे हरीश रावत जी अभी 16,000 मतों से पीछे चल रहे हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि वह सीट हार जाए। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हो पाई है। गीतेश त्रिपाठी, डीडी न्यूज, नैनीताल। वहीं खटीमा विधानसभा सीट से अब भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पीछे चल रहे हैं। कांटे के इस मुकाबले में भाजपा कांग्रेस दोनों की ही नजरें बनी हुई हैं। वहीं देहरादून जिले में राजपुर विधानसभा से भाजपा के खजानदास लगभग जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रत्याशी पर 9,000 वोटों की लीड बनाई हुई है। आइए सुनते हैं खजानदास से हमारे सहयोगी अवधेश नौटियाल की खास बातचीत। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही एक नारा दिया था कि अब की बार 60 पार, उसके तहत हम लोग पहुंचने वाले हैं, पहुंच चुके हैं। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में सरकार बना रही है और ये फैक्टर और जो हमारे राष्ट्र के नेता हैं, देश के नेता हैं, राष्ट्र के ही नहीं पूरे विश्व के नेता हैं नरेंद्र भाई मोदी जी को देखते हुए और हमारे पुष्कर सिंह धामी एक युवा मुख्यमंत्री है, युवा चिंतन है, युवा सोच है। जो उनका कार्यकाल अभी 6 माह का रहा है वो संतोषजनक रहा है। जो उनकी नीति रही है उनको सकारात्मक सोच के तहत जो उन्होंने काम किया है, मैं उत्तराखंड के जनमानस को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि उनके कामों पे मोहर लगाने का काम किया है। और मोदी जी जो देश के नेता ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय नेता है, उनके जो सोच है राष्ट्र हित को देखते हुए लोगों ने वोट किया है। मैं उत्तराखंड के जनमानस को कोटि कोटि नमन करता हूँ। सर, 3 मुख्यमंत्री बदलने के बाद भी इतना प्रचंड बहुमत मिला है, आखिर क्या वो काम थे जो जनता ने जिनको देखा और ये सब इग्नोर कर दिया? देखिए, 3 मुख्यमंत्री नहीं 2 मुख्यमंत्री बदले हैं, माननीय अपने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और माननीय तीरथ सिंह रावत जी, और तीसरे मुख्यमंत्री हमारे पुष्कर सिंह धामी अभी मौजूदा मुख्यमंत्री है। कुल मिलाकर के संगठन जो चाहता है, जो संगठन निर्णय लेता है, उसके अनुकूल पार्टी को काम भी करना है, सरकार को भी इस हिसाब से चलाने का प्रयास होता है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो उनके कामों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, चाहे वो तीरथ जी ने किया हो, चाहे माननीय अपने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने किया हो। उन कामों को भी मोहर लगाते हुए आगे अपने चिंतन को बढ़ाते हुए युवा सोच के तहत उन्होंने काम किया, जनहित के काम किए, उस सोच को बढ़ाते हुए ये भारतीय जनता पार्टी का परचम बहुमत आ रहा है। टिहरी जिले की 6 विधानसभा सीटों में 4 पर भाजपा और 2 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। प्रतापनगर और नरेंद्रनगर में कांग्रेस लीड कर रही है, तो वहीं घनसाली, देवप्रयाग, टिहरी और धनौल्टी विधानसभा में भाजपा जीत की ओर बढ़ रही है। टिहरी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी किशोर उपाध्याय ने एक बार फिर से भाजपा के बहुमत से सरकार बनाने का दावा किया है। जब मुझे लोगों ने कहा और लोगों ने कहा कि नेक टू नेक जो है वो फाइट हो गई बीजेपी और कांग्रेस में, मैंने कहा था कि हम पूरे बहुमत से जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी यहाँ, और उसी तरह के रुझान आ रहे हैं। और विशेषकर जो टिहरी में है, टिहरी में भी ठीक उसी तरह के रुझान आ रहे हैं, हम लीड कर रहे हैं अभी 7 में। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योत सिंह बिष्ट उम्मीद जता रहे हैं कि जैसे जैसे रुझान समाप्ति की ओर जाएंगे, कांग्रेस उत्तराखंड में वापसी करेगी। का पहला परिणाम अभी उत्तराखंड में जो लोहाघाट विधानसभा वहां से आया और कांग्रेस के पक्ष में आया, और ये रुझान, ये जो परिणाम है, ऐसे ही परिणाम धीरे धीरे जब अंतिम चक्र का मतगणना का काम पूरा होगा तो कांग्रेस के पक्ष में रहकर कांग्रेस सरकार बनाएगी। चमोली जिले की बद्रीनाथ विधानसभा सीट में भाजपा के महेंद्र भट्ट कांग्रेस के राजेंद्र भंडारी से 247 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं कर्णप्रयाग विधानसभा सीट में कांग्रेस के मुकेश नेगी भाजपा प्रत्याशी अनिल नौटियाल से 934 वोटों से आगे चल रहे हैं। थराली विधानसभा सीट से भाजपा के भूपाल राम टमटा कांग्रेस के डॉक्टर जीतराम से 4012 मतों से आगे चल रहे हैं।
और मतगणना की खबरों के लिए बने रहिए दूरदर्शन उत्तराखंड के साथ, जहां विधानसभा चुनाव 2022 के रुझान और नतीजों का हर अपडेट करेंगे हम साझा आपके साथ। मैं कंचन नेगी एक बार फिर आपके साथ उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 की मतगणना के ताजा अपडेट्स को लेकर। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की मतगणना में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। हालांकि अभी अंतिम आंकड़े आना बाकी हैं, लेकिन अभी तक प्राप्त रुझानों और बढ़त को देखते हुए भाजपा की सरकार बनना तय माना जा रहा है। कांग्रेस ने पिछली बार के मुकाबले अपना प्रदर्शन बेहतर किया है। वहीं कांग्रेस को लालकुआं सीट से बड़ा झटका लगा है। यहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपनी सीट में बड़े अंतर से चुनाव हारते नजर आ रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के देवतुल्य निवासियों को प्रणाम करता हूं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा समर्थन मुझे दिया है और जिस आशा और जिस उम्मीद के साथ उन्होंने मुझे समर्थन दिया है, मैं उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा, रात दिन एक करके उन लोगों की सेवा करूंगा। हरिद्वार ग्रामीण सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत चुनाव जीत गई हैं। उन्होंने कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद को हराया है। मैं शुरू से, जब से नॉमिनेशन मैंने किया, मैं हमेशा से कह रही हूँ, यही सवाल पूछा जाता था कि हार का बदला लिया जाएगा, ये लिया जाएगा। नहीं, हम बदले की राजनीति में कभी विश्वास रखते ही नहीं है। बदलाव हाँ जरूर आना चाहिए और वो बदलाव आज हरिद्वार ग्रामीण के देवतुल्य जनता ने किया है। हमारे कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करके आज ये बदलाव आया है और इसका श्रेय मैं पूरी तरीके से हरिद्वार ग्रामीण को देना चाहती हूँ, वहाँ के लोगों को देना चाहती हूँ। चुनाव में ये बदलाव आने वाले वर्षों में बदलाव आएगा? बिल्कुल आएगा। आप देखिए हरिद्वार ग्रामीण में जो मैंडेट 2017 में दिया वो अप्रत्याशित था। उसके बाद पूरी तरीके से वहाँ के लोगों के आकांक्षाओं को ठगा गया और कोई कार्य नहीं हुआ। मूलभूत आवश्यकता, बिजली, पानी, सड़क के लिए भी वहाँ के लोग तरस गए, अच्छे स्वास्थ्य सेवा के लिए भी सड़क गए। एक डिस्पेंसरी उन्होंने पिछले 5 साल में वहाँ नहीं खुलने का कार्य हुआ। और आप ये देखिए घर घर में बेरोजगार कर दिया गया। तो ये सब लोगों में बहुत रोष था। जो कांग्रेस के द्वारा योजनाएं चलाई गई थी वो भी ठप कर दी गई थी। तो उसी का परिणाम है कि लोग बदलाव चाहते थे। और जब मैं वहाँ आई, कांग्रेस ने मुझे टिकट दिया तो लोगों को एक अच्छा उसमें वो एक विकल्प लगा और आज मैं वहाँ से जो जीत है वो आज उन्हीं सब कारणों की वजह से। निश्चित देखने की, लेकिन अभी तक का जो रुझान है ऐसा होता दिख नहीं रहा है। तो अगर कांग्रेस की सत्ता विकास करेंगे, ये मेरा उत्तरदायित्व है जो मेरे को आज वहाँ के लोगों ने दिया है। मैं संघर्ष करूंगी, हमारी सरकार बनेगी तो कार्य करवाया जाएगा। और वैसे भी जो है किसी भी रूप में जो है मेरा यही उत्तरदायित्व होगा कि लोगों के लिए कार्य करें। मन में इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जब इच्छा शक्ति है तो कार्य भी होते हैं। और पूरा यही संघर्ष मेरा रहेगा कि वहाँ के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करें। वहीं खटीमा विधानसभा सीट से 6वें राउंड के बाद भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पीछे चल रहे हैं। कांटे के इस मुकाबले ने सत्तारूढ़ भाजपा की बेचैनी बढ़ा दी है। वहीं देहरादून जिले में मसूरी, ऋषिकेश, डोईवाला, विकासनगर, राजपुर और रायपुर विधानसभा में भाजपा जीत की ओर अग्रसर है। अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी महेश जीना जीत की ओर अग्रसर हैं। वहीं कोटद्वार विधानसभा से रितु भूषण खंडूड़ी और पौड़ी विधानसभा से भाजपा के राजकुमार पौरी का जीतना भी लगभग तय माना जा रहा है। आज मुझे जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट के तहत जो विजय श्री मिली है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की समस्त कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का एवं क्षेत्र की समस्त जनता का मैं दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है मुझे यहां तक पहुंचाने में। और इसी के साथ मैं ये हमेशा जो है क्षेत्र की जनता के साथ वचनबद्ध हूं कि हमेशा सेवक के रूप में ये इस क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा कार्य करने के लिए तत्पर रहूंगा। पौड़ी जिले की लेंसडाउन सीट से भाजपा प्रत्याशी दिलीप सिंह रावत चुनाव जीतने की ओर अग्रसर हैं। उन्होंने कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकृति गुसाई को हराया है।
कि मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का बहुत बड़ा एक विश्वास है और जो मोदी का कुशल नेतृत्व चल रहा है उस पर लोगों का अगाध श्रद्धा है। और मैं समझता हूं कि मैंने जिस विधानसभा से चुनाव लड़ा वहां धनबल का बहुत प्रयोग हुआ है और एक पेशेवर राजनीतिज्ञ मेरे क्षेत्र में था, तो मैं समझता हूं कि जनता, मेरी लैंसडौन विधानसभा की जनता ने ये दिखा दिया कि पैसे के बल पे कोई चुनाव नहीं जीता जा सकता, काम के बल पे और समर्पण के बल पे जो है चुनाव जीता जाता है। संरक्षक जो है मोदी जी उनके नेतृत्व में चल रहा है और कांग्रेस के पास तो कोई नेतृत्व है ही नहीं। और मैं तो समझता हूं कि हरक सिंह जी जो गए हैं वो विनाशकाली विपरीत बुद्धि थी और अति महत्वाकांक्षा और ज्यादा मौसम विभागी का वैज्ञानिक बनने के चक्कर में उन्होंने अपना राजनीतिक हत्या कर दी है। बात करें उधम सिंह नगर जिले की तो यहां पर 9 विधानसभा सीटों में से 4 के नतीजे लगभग तय हो गए हैं। जसपुर विधानसभा से कांग्रेस के आदेश चौहान, बाजपुर से कांग्रेस के यशपाल आर्य, गदरपुर से भाजपा प्रत्याशी अरविंद पांडे और सितारगंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सौरभ बहुगुणा जीत की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। और मतगणना की खबरों के लिए बने रहिए दूरदर्शन उत्तराखंड के साथ, जहां विधानसभा चुनाव 2022 के रुझान और नतीजों का हर अपडेट करेंगे हम साझा आपके साथ। मैं कंचन नेगी एक बार फिर आपके साथ उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 की मतगणना के ताजा अपडेट्स को लेकर। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की मतगणना अपने अंतिम चरण में है। कई विधानसभा चुनाव के परिणाम भी सामने आ चुके हैं। हालांकि निर्वाचन आयोग की ओर से अभी आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन जो रुझान और परिणाम सामने आए हैं उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में पुनः सरकार बनाने जा रही है। अभी तक के प्राप्त परिणामों के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लालकुआं सीट से चुनाव हार गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा से अपने निकटतम कांग्रेस के प्रतिद्वंदी से पीछे चल रहे हैं। डोईवाला विधानसभा से भाजपा के बृजभूषण गैरोला, विकासनगर से मुन्ना सिंह चौहान, ऋषिकेश से प्रेमचंद्र अग्रवाल, चक्राता से प्रीतम सिंह चौहान, रायपुर से उमेश शर्मा काऊ, देहरादून कैंट से सविता कपूर, मसूरी से गणेश जोशी और सहसपुर से सहदेव पुंडीर चुनाव जीत गए हैं। रामनगर से दीवान सिंह बिष्ट, कालाढूंगी से बंशीधर भगत, हल्द्वानी से सुमित हृदेश, हरिद्वार से मदन कौशिक, कोटद्वार से रितु खंडूड़ी और लैंसडाउन से दिलीप रावत चुनाव जीत गए हैं। पिथौरागढ़ जिले की गंगोलीहाट विधानसभा सीट पर भाजपा के फकीर राम टमटा ने लगभग 9000 वोट से जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी खजान चंद्र गुड्डू को हराया है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वो अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क जैसी मूलभूत जरूरतों के लिए कार्य करेंगे। ये जीत मेरे विधानसभा के, मेरे कार्यकर्ताओं की, मेरी जनता की जीत है और केंद्र में आदरणीय मोदी जी की जीत है, प्रदेश में आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी की जीत। देखिए, हमें मेनली होता कि हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ये 3 चीजें हमारे विकास की मुख्य चीजें हैं। अल्मोड़ा सल्ट विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी महेश जीना चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी रंजीत सिंह रावत को हराया है। महेश जीना ने अपनी जीत पर जनता का आभार जताया। पर जो विश्वास है उसको पूरा करने के लिए मैं तत्पर हूँ। अभी आपको पता ही है कि कोरोना काल में मेरे छोटे भाई सुरेंद्र जीना जी का निधन हो गया था और उपचुनाव में उनके कार्य को पूरा करने की जिम्मेवारी मुझे मिली थी और उन्हीं को करने का प्रयास कर रहा हूं। और 6 महीने में जो विकास कार्य मेरे द्वारा सल्ट में हुए हैं उसी को पे भरोसा करके जनता ने मुझे यहाँ से विजयी बनाया है और मैं उनके भरोसे पे कायम रह के सल्ट को अग्रणीय विधानसभा बनाने में पूरा प्रयासरत रहूंगा। वहीं हरिद्वार से भाजपा प्रत्याशी मदन कौशिक 5वीं बार चुनाव जीते हैं। इसके लिए उन्होंने हरिद्वार की जनता का आभार जताया है। हरिद्वार की समस्त जनता को हृदय से नमन करता हूं, जिसका आशीर्वाद मुझे 5वीं बार मिला है। निश्चित रूप से हरिद्वार की जनता का जो स्नेह, अपार स्नेह है, ये स्नेह मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए भावुक क्षण है
और मैं हरिद्वार की जनता को हृदय से नमन करता हूँ। दोबारा हम सरकार बनाने जा रहे हैं, एक मिथकता जो हमने तोड़ा है, और हम एक प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। भगवानपुर से कांग्रेस प्रत्याशी ममता राकेश ने भी जीत दर्ज की है। आइए सुनते हैं जीत के बाद उन्होंने क्या कहा। देखिए, सबसे पहले तो मैं परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करना चाहती हूँ। उसके बाद हमारी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने मुझ पर भरोसा जताया और कांग्रेस पार्टी ने मुझे तीसरी बार भगवानपुर से टिकट देने का कार्य किया, जिस पर भगवानपुर की सम्मानित जनता ने बहुत समझदारीपूर्ण फैसला लिया और मुझे उसी तरह से अपना आशीर्वाद, सहयोग और सम्मान देने का काम किया, जिस तरह से पिछले चुनाव में उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया। मैं दिल की गहराइयों से भगवानपुर की सम्मानित जनता का, कांग्रेस पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ताओं का, ये हमारी कार्यकर्ताओं की दिन रात की मेहनत का नतीजा है कि आज जो प्रचंड जीत यहाँ पर हुई है। और मतगणना की खबरों के लिए बने रहिए दूरदर्शन उत्तराखंड के साथ, जहां विधानसभा चुनाव 2022 के रुझान और नतीजों का हर अपडेट कर रहे हैं हम साझा आपके साथ। मतगणना के ताजा अपडेट के साथ मैं कंचन नेगी एक बार फिर आपके साथ। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए चल रही मतगणना में अब तक आए नतीजों से तस्वीर साफ हो गई है कि एक बार फिर भाजपा सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों में से भाजपा 48 सीटों पर बढ़त हासिल की है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा से अपनी सीट हार गए हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी लालकुआं सीट अपने खाते में दर्ज नहीं कर पाए। विधानसभा चुनाव 2022 में पहली चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप नहीं रहा। पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल गंगोत्री विधानसभा सीट से हार गए हैं। वहीं ताजा अपडेट्स के मुताबिक पिथौरागढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मयूख मेहर जीते हैं। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत की पत्नी चंद्रा पंत को हराया है। जीत दर्ज करने के बाद मयूख मेहर ने पिथौरागढ़ की जनता का आभार जताया है और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का भरोसा दिया है। उधर नैनीताल सीट से भाजपा प्रत्याशी सरिता आर्य ने कांग्रेस के प्रत्याशी संजीव आर्य को हराया है। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा मैं कांग्रेस में बहुत दे रही थी। मैं प्रदेश अध्यक्ष थी, लेकिन मेरे उस नारे को भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट देकर सिद्ध कर दिया, तुम लड़की हो, लड़ सकती हो। और देवतुल्य कार्यकर्ता और मेरे इष्ट पितरों का, मेरे नैना देवी और गोलजू महाराज और नकवा बुबू का जो आशीर्वाद मिला, मैं तहे दिल से आभार प्रकट भी करती हूँ। अपने देवतुल्य कार्यकर्ता और जनता का जो आशीर्वाद, प्यार मिला, आज मैं यहाँ पर नैनीताल की विधायक घोषित हुई हूँ। मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगी और मैं अपने गांव-गांव जाकर अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं के अनुसार, मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्षों के अनुसार और शक्ति केंद्रों के अध्यक्षों के, संयोजकों के अनुसार हम लोग वहाँ पे योजना बनाएंगे और कार्य करेंगे और उनके उसमें मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगी। हल्द्वानी विधानसभा सीट पर कांग्रेस के सुमित हृदयेश जीते हैं। सुमित हृदयेश पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश के बेटे हैं। धन्यवाद देना चाहता हूं मैं देवतुल्य जनता को कि उन्होंने आशीर्वाद दिया है मुझे, और ऐसी विषम परिस्थिति की 2017 की पुनः याद आ गई। जैसे 2017 का चुनाव था, ऐसा लग रहा है वही 2017 दोबारा आ गया। फिर भी कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करा मेरे हिसाब से, लेकिन क्या कारण रहे इस प्रदेश में जो आज परिस्थिति है, इस पे गहरा मंथन कांग्रेस पार्टी को करना पड़ेगा। हम सब लोग एकजुट होकर अवश्य इस प्रदेश की प्रगति के लिए संघर्ष हमारा और लड़ाई जारी है। मेरे को बहुत व्यक्तिगत तौर से दुख है, आदरणीय हरीश रावत जी, वो हमारे अभिभावक भी हैं और इतनी मेहनत के साथ उन्होंने पिछले 5 वर्ष कड़े परिश्रम के साथ पूरे प्रदेश में कार्य करा, और कांग्रेस की परिस्थिति अगर आज 20, 25, 30 जितनी भी सीटें आई हैं उसमें हरीश रावत जी का अभूतपूर्व योगदान है। तो इसलिए बहुत आवश्यक था कि हरीश रावत जी जैसे व्यक्ति जरूर जीते। लेकिन ये सोचने वाला विषय है कि ऐसे कद्दावर नेता जो इतना अच्छा विजन रखते हो, अच्छे काम करते हो, अच्छी सोच रखते हो, उन्हें जनता ने वोट नहीं डाला। तो अवश्य हम सबको मंथन, आत्ममंथन करना पड़ेगा। उधर देहरादून कैंट से भाजपा प्रत्याशी सविता कपूर विजयी हुई हैं। सविता कपूर पहली महिला हैं जो इस सीट से जीती हैं। आइए सुनते हैं कि जीत के बाद उन्होंने क्या कहा। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी
पक्ष में काफ़ी परिणाम हुए हैं, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से विजय हुई है और हम अपने उत्तराखंड में भी सरकार बन रही है। साथ ही कैंट विधानसभा सीट से भी मेरे को जनता ने आशीर्वाद दिया है और सेवा का एक अवसर दिया है। मैं सभी का बौद्धिक आभार और धन्यवाद करती हूँ, अपने वोटर्स का और अपने कार्यकर्ताओं को और अपने सभी साथियों का जो एक करके मेरे साथ पूरा सहयोग और समर्थन दिया। सभी का बहुत बहुत आभार। देहरादून जिले के रायपुर विधानसभा सीट पर भाजपा के उमेश शर्मा काऊ ने कांग्रेस के हीरा सिंह बिष्ट पर 30,052 वोटों के साथ जीत दर्ज की है, जो एक रिकॉर्ड है। राजपुर रोड पर भाजपा के खजान दास ने कांग्रेस के राजकुमार को शिकस्त दी है। वहीं ऋषिकेश में भाजपा के प्रत्याशी और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कांग्रेस के जयेंद्र चंद्र रमोला को हराया है। और मतगणना की खबरों के लिए बने रहिए दूरदर्शन उत्तराखंड के साथ, जहां विधानसभा चुनाव 2022 के रुझान और नतीजों का हर अपडेट कर रहे हैं हम साझा आपके साथ।